मुजफ्फरनगर में आपने देखा होगा, मुजफ्फरनगर में जब फसाद हुआ तो मुजफ्फरनगर में बड़ी तादाद में जो है मुसलमानों को समाजवादी के दौर में मारा गया, नौजवानों को मारा गया, कत्ल किया गया, जेलों में उन पे मुकदमे लगाए गए, उन पे जो है उन्हें जो है क्या नाम है जेलों में डाला गया, उन्हीं की औरतों की इज्जतें लूटी गईं और मुसलमान जो है कैंपों में रहने पे मजबूर हुआ। बड़ी तादाद में मुसलमान जंगल में सर्द रातों में, और टीवी दो तस्वीरें दिखा रहा था, एक तरफ बच्चा तड़प तड़प के जान दे रहा था, तड़प तड़प के मर रहा था ठंड की वजह से, मासूम बच्चा, और माएँ जो है अपने कलेजे से लगा के उसे गर्मी दिलाने की कोशिशें कर रही थी, उसको बचाने की अनथक कोशिशें कर रही थी। और एक तरफ मेरा मुलायम सिंह यादव, मेरा अखिलेश यादव और इकबाल महमूद और जो है क्या नाम है कमाल अख्तर और महबूब मंत्री और आजम खां, ये तमाम मेरे भाई जितने भी हैं जो ये मुसलमान जिनको आप कह रहे हैं कि ये टिकट देते हैं इन्हें, ये सारे के सारे जो है उसका डांस देख रहे थे। ये सारे मुस्लिम नेता उनके साथ में डांस देख रहे थे। एक तरफ आप देखें कि बड़ी तादाद में मुसलमान जो हम मुसलमान नहीं बल्कि इंसानियत इस पे शर्मसार थी, इंसानियत आंसू बहा रही थी। चाहे वो हिंदू जो दर्द रखते हैं लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम उस मंजर को देखने के बाद में उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और ये लोग जो है डांस। असदुद्दीन ओवैसी खाली मुसलमानों की लड़ाई नहीं करते बल्कि वो गरीबों की, दबे कुचलों की, मजलूमों की जो अपने हक से महरूम कर दिए गए हैं इन 75 साल के दौर में, इस 75 साल के दौर में, वो उन तमाम लोगों की लड़ाई करते हैं। अखिलेश यादव अगर मुसलमानों की लड़ाई लड़ते तो कहीं तो मुसलमानों के लिए वो बोलते। समाजवादी की जो सोच है वो है असही शुरता का, ये इन्हें खौफ दिला। अभी विधानसभा का चुनाव गुजरा है तो उसमें जो है मुसलमानों को स्टेज पर बैठने भी नहीं दिया, धक्के दिए, समझे साहब। और जो है बीजेपी को बार बार मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी को बात की कि बीजेपी दोबारा से आए, हम देखना चाहते हैं, ये इन्होंने बात की। इन्होंने जो है हमेशा इनका यही देखें आप उस वक्त से देखें कि जब नरेंद्र मोदी ताकत में आ रहे थे गुजरात को लेके, जिस वक्त में ताकत में आ रहे थे तो इन सेकुलर पार्टियों ने ये किया कि जो है बीजेपी को लाने के लिए वहाँ पे मुलायम सिंह यादव ने अपने कैंडिडेट, समाजवादी के कैंडिडेट गुजरात में उतरे थे, आपको याद होगा, इन्होंने लड़ाया था। और बसपा ने, बहन मायावती ने डायरेक्ट उससे समर्थन किया था बीजेपी को, और इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े करके जो है उससे समर्थन किया था, बीजेपी को समर्थन किया था। ये बीजेपी को ताकत में देने के लिए बिहार में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हम देख रहे हैं बीजेपी की हवा चल रही है, और जो गठबंधन एक महाज बीजेपी के खिलाफ बनने जा रहा था उससे सबसे पहले अगर कोई आदमी भागा था निकल के तो वो क्या नाम है मुलायम सिंह यादव भागे। इलेक्शन का टाइम आता, आप ये देखें, मुसलमानों की बात करते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता तो कहीं देखें आप स्टार प्रचारक में मुसलमान का कहीं नाम भी नहीं होता, चाहे वो आजम खां हो या कोई और खां हो या और कोई कमाल अख्तर हो या इकबाल महमूद हो या नवाब इकबाल हो या महबूब मंत्री वहाँ के जो है अमरोहा ये जो है पार्टी में। देखिए ये टिकट जो देते हैं, ये टिकट देते हैं अपनी आवाज़ अपनी बात कहलवाने के लिए, अपने ताबे करते हैं, ये ताबे करते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया था। आपके जो बैरिस्टर ओवैसी हैं वो भी मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमान अखिलेश यादव की तरफ गए हैं। इसको कैसे देखते हैं कि क्या वो मुसलमानों के नेता हैं? मुसलमानों ने मान लिया कि अखिलेश यादव हमारे नेता हैं। देखिए जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी की बात है तो असदुद्दीन ओवैसी खाली मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ते बल्कि वो गरीबों की, दबे कुचलों की, मजलूमों की जो अपने हक से महरूम कर दिए गए हैं इन 75 साल के दौर में, इस 75 साल के दौर में, वो उन तमाम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दबे कुचले हो, गरीब हो, अगड़े हो, पिछड़े हो। अखिलेश यादव अगर मुसलमानों की लड़ाई लड़ते तो कहीं तो मुसलमानों के लिए वो बोलते। भाई अखिलेश यादव की जो ये समाजवादी की जो सोच है वो है असही शुरता का, ये इन्हें खौफ दिला के, असही शुरता दिखा के मुसलमानों को सिर्फ इनसे इसलिए वोट लेना है, इनके लिए करना कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं। पार्टी है, लोग नहीं, सेकुलर पार्टी, भाई आप सेकुलर पार्टी उसको कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने भरोसा जताया उनको, मुसलमानों विधायक उनके बने हैं। भाई मुसलमानों को बीजेपी से खौफ ज़्यादा कर रहे हैं ये, और मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाते, मुसलमानों के मुद्दे पे कभी नहीं बोलते। आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो है अभी विधानसभा का चुनाव गुजरा है तो उसमें जो है मुसलमानों को स्टेज पर बैठने भी नहीं दिया, धक्के दिए इन्होंने, समझे साहब। और जो है बीजेपी को बार बार मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी को बात की कि बीजेपी दोबारा से आए, हम देखना चाहते हैं, ये इन्होंने बात की। इन्होंने जो है हमेशा इनका यही देखें आप उस वक्त से देखें कि जब नरेंद्र मोदी ताकत में आ रहे थे गुजरात को लेके, जिस वक्त में ताकत में आ रहे थे तो इन सेकुलर पार्टियों ने ये किया कि
जो है बीजेपी को लाने के लिए वहाँ पे मुलायम सिंह यादव ने अपने कैंडिडेट, समाजवादी के कैंडिडेट गुजरात में उतरे थे, आपको याद होगा, इन्होंने लड़ाया था। और बसपा ने, बहन मायावती ने डायरेक्ट उससे समर्थन किया था बीजेपी को, और इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े करके जो है उससे समर्थन किया था, बीजेपी को समर्थन किया था। तो उसको हमारी जो है वो ये आज अफसोस इस बात का है। तो क्या सपा और बीजेपी एक ही पार्टी है, मिलीजुली है? बिल्कुल, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये बीजेपी को ताकत में देने के लिए बिहार में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हम देख रहे हैं बीजेपी की हवा चल रही है, और जो गठबंधन एक महाज बीजेपी के खिलाफ बनने जा रहा था, उससे सबसे पहले अगर कोई आदमी भागा था निकल के तो वो क्या नाम है, मुलायम सिंह यादव भागे थे। तो इस तरह से इनकी जो है नीति रही है कि ये बीजेपी को कहीं ना कहीं ताकत देते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता, आप ये देखें, मुसलमानों की बात करते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता तो कहीं देखें आप स्टार प्रचारक में मुसलमान का कहीं नाम भी नहीं होता, चाहे वो आजम खां हो या कोई और खां हो, या और कोई कमाल अख्तर हो, या इकबाल महमूद हो, या नवाब इकबाल हो, या महबूब मंत्री वहाँ के जो है अमरोहा के हों, ये कभी लीडर मंजूर हो तो दिया ना, 35 विधायक बन गए। हाँ, ये जो है पार्टी में, देखिए, ये टिकट जो देते हैं, ये टिकट देते हैं अपनी आवाज़ अपनी बात कहलवाने के लिए, अपने ताबे करते हैं, ये ताबे करते हैं हमारी बात। देखें आप, मुजफ्फरनगर में आपने देखा होगा, मुजफ्फरनगर में जब फसाद हुआ तो मुजफ्फरनगर में बड़ी तादाद में जो है मुसलमानों को समाजवादी के दौर में मारा गया, नौजवानों को मारा गया, कत्ल किया गया, जेलों में उन पे मुकदमे लगाए गए, उन पे जो है उन्हें जो है क्या नाम है जेलों में डाला गया, उन्हीं की औरतों की इज्जतें लूटी गईं, और मुसलमान जो है कैंपों में रहने पर मजबूर हुआ। बड़ी तादाद में मुसलमान जंगल में सर्द रातों में, और टीवी 2 तस्वीरें दिखा रहा था, एक तरफ बच्चा तड़प तड़प के जान दे रहा था, तड़प तड़प के मर रहा था ठंड की वजह से, मासूम बच्चा, और माएँ जो है अपने कलेजे से लगा के उसे गर्मी दिलाने की कोशिशें कर रही थी, उसको बचाने की अनथक कोशिशें कर रही थी। और एक तरफ मेरा मुलायम सिंह यादव, मेरा अखिलेश यादव और इकबाल महमूद, और जो है क्या नाम है कमाल अख्तर और महबूब मंत्री और आजम खां, ये तमाम मेरे भाई जितने भी हैं, जो ये मुसलमान जिनको आप कह रहे हैं कि ये टिकट देते हैं इन्हें, ये सारे के सारे जो है उसका डांस देख रहे थे। ये सारे मुस्लिम नेता उनके साथ में डांस देख रहे थे। एक तरफ आप देखें कि बड़ी तादाद में मुसलमान जो हम मुसलमान नहीं बल्कि इंसानियत इस पे शर्मसार थी, इंसानियत आंसू बहा रही थी। चाहे वो हिंदू, जो दर्द रखते हैं लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम उस मंजर को देखने के बाद में उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और ये लोग जो है डांस देख रहे थे। आप ये समझ लीजिए कितना मुसलमानों के लिए कर रही है। मुसलमानों ने वोट क्यों दिया फिर समाजवादी पार्टी को? एक तरफा वोट दे दिया इस बार। भाई असल में बात यह है कि ये मुलायम सिंह यादव और ये सारे जो हमारे नेता हैं, इन सबको डुगडुगी लेके मुसलमानों को निकाल दिया जाता है, और मुसलमानों की एक आवाज़ जो है बनने की ये लोग कोशिश करते हैं। तो ये लोग जो है वो बहका के, ये जो मुस्लिम नेता आते हैं, समझ गए, ये मुस्लिम नेता हमें बहका के हमारी आवाम को भोली भाली को और उनको वादे लुभाने दिखा के ये ले, और असल में बीजेपी का खौफ दिला के, दूसरी चीज़ नहीं है, बस बीजेपी से डरा रहे हैं कि बस बीजेपी को हराना मकसद है, हमारा जीतना मकसद नहीं है, हमारा बीजेपी को हराना मकसद है। इस मकसद के लिए जो है ये वोट ये जो है ये छल्ले जाते हैं।